एनसीईआरटी 12th का अध्याय 7वें परिवहन एवं संचार में हम पढ़ा रहे थे जलमार्ग। कल पढ़ाए थे डेंगू जलमार्ग, आज बात करेंगे। कल पढ़ाए थे लाइन जलमार्ग, आज पढ़ाएंगे डेंगू जलमार्ग। सबसे पहले जानेंगे कि ये डेंगू नदी जो है डेंगू जलमार्ग, तो डेंगू नदी कहाँ है, किस देश में? तो डेंगू नदी जो है वो कहाँ है? तो जर्मनी में। और यह पूर्वी यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है। डेंगू जलमार्ग पूर्वी यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग है। आंतरिक जलमार्ग का मतलब होता है अपने राज्य में एक जगह से दूसरे जगह जोड़ने वाली जो जलमार्ग होती है उसे आंतरिक जलमार्ग कहते हैं। और यह डेंगू नदी निकलती कहाँ से है? इसकी उत्पत्ति हुआ है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से हुई है। और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी के बाडेन-वुर्टेम्बर्ग राज्य में स्थित है। जर्मनी के बाडेन-वुर्टेम्बर्ग राज्य में स्थित है। दूसरी बात जानेंगे कि डेंगू नदी में जो नौकायान है वो कहां से कहां तक होती है? तो टारना से सेवेरिन तक जो है वो नौकायान होती है। किस नदी में? डेंगू नदी में टारना से सेवेरिन तक जो है वो नौकायान होती है। और इस जलमार्ग के द्वारा मुख्य निर्यात क्या किए जाते हैं? तो गेहूं, मक्का, इमारती लकड़ी इत्यादि जो है वो डेंगू जलमार्ग से निर्यात की जाती है। और यह पूर्वी यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग, आंतरिक जलमार्ग है। डेंगू जलमार्ग पूर्वी यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग है। इसके बाद बात करेंगे वोल्गा जलमार्ग, है ना? वोल्गा जलमार्ग पूछ भी सकता है कि वोल्गा नदी कहाँ है? तो रूस में, है ना? रूस का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग वोल्गा जलमार्ग है। मतलब रूस में जितने भी जलमार्ग हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मार्ग है वो वोल्गा जलमार्ग है। और इसका कारण क्यों है? क्योंकि वोल्गा नदी में 11,200 किलोमीटर नौकायान की सुविधा है। रूस में यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सबसे लंबी दूरी, है ना? रूस में जितने भी जलमार्ग है उसमें सबसे ज्यादा लंबी दूरी 11,200 किलोमीटर नौकायान सुविधा प्रदान करती है। वोल्गा नदी जो है जाकर कहाँ गिरती है? तो कैस्पियन सागर में जाकर गिर जाती है। वोल्गा नदी जो है वो कैस्पियन सागर में जाकर गिर जाती है। अब इसमें बात करेंगे कि वोल्गा नदी में नहर। वोल्गा नदी में मुख्य दो नहरें। एक नहर है वोल्गा मॉस्को नहर, जो वोल्गा नदी बात कर रहे थे। वोल्गा नदी में मुख्यतः दो नहर है। एक नहर का नाम है वोल्गा मॉस्को नहर। वोल्गा मॉस्को नहर जो है वो वोल्गा नदी से ये नहर निकली है और मॉस्को प्रदेश तक जाती है। मॉस्को रूस की राजधानी है मॉस्को। तो वोल्गा नदी से मॉस्को तक जो एक नहर फैली हुई है उसका नाम है वोल्गा मॉस्को नहर। और दूसरी नहर है जो वोल्गा डोन नहर, इसका नाम है वोल्गा डोन नहर। ये वोल्गा नदी से निकलती है और काला सागर तक जाती है। इसलिए मतलब वोल्गा नदी से काला सागर को जोड़ने वाली नहर को क्या बोलते हैं? वोल्गा डोन नहर। वोल्गा डोन नहर ये वो किसको जोड़ती है? काला सागर। वोल्गा नदी से काला सागर को जोड़ने वाली ये नहर है, इसलिए इसका नाम है वोल्गा डोन नहर। अब बात करेंगे अगली जो पॉइंट है वो सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग। इसमें सबसे पहले ये भी क्वेश्चन बनेगा कि सेंट लॉरेंस नदी कहाँ है? तो उत्तरी अमेरिका में। ये जो सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग है यह उत्तरी अमेरिका में बृहद झीलें, जो बड़ी बड़ी झीलें हैं उत्तरी अमेरिका में, जैसे सुपीरियर झील, हेवन झील, ईरी झील, ओंटारियो झील तथा सू नहर और वर्लैंड नहर द्वारा ये कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है ना? और ये जो सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग है ये आंतरिक जलमार्ग सुविधा प्रदान करती है। और इस मार्ग की प्रमुख
मिसिसिपी जलमार्ग जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यह मार्ग जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भागों को, है ना, मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ता है। बस, तो आज हम ये आपका जल परिवहन एनसीईआरटी कक्षा 12th के 7वां अध्याय परिवहन एवं संचार का खत्म किए हैं। कल से हम लोग पढ़ेंगे, इसी में आगे बात करेंगे वायु परिवहन की। तो टॉपिक वाइज टॉपिक एनसीईआरटी 12th का जो एग्जाम देने वाले हैं या फिर कोई कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, ये सब आपको उस एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको देखते जाइए, वीडियो देखिए और उसको उतार के अपना नोट्स भी बनाइए। ये एनसीईआरटी बुक से लाइन बाय लाइन बताई जा रही है। धन्यवाद।